इसराफिल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है रस कितने प्रकार के होते हैं? बताइए रस कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। रस के 9 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? बताइए हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शांत रस। ठीक है, 9वां रस जो है शांत रस है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पंचवटी में कौन सा समास है? आपको समास बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। ठीक है, पंचवटी में द्विगु समास होता है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? आपको बताना है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रौद्र रस। ठीक है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी झूठा दिखावा करना। झूठा दिखावा करना तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। थोड़ा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परिश्रम अधिक और फल कम। खुदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ होता है कि परिश्रम अधिक करना लेकिन फल कम मिलना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुरु किसका विलोम शब्द है? अध्यापक, छात्र, निम्न, लघु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लघु। गुरु का विलोम शब्द लघु होगा। गरल का विलोम शब्द क्या होगा? जल, सुधा, शरबत, जूस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुधा। ठीक है, सुधा को हम पीयूष भी कहते हैं। निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या है? सुआ, सुगा, सुक, ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। सुआ, सुगा, सुक ये सभी जो है तोता का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का क्या अर्थ है? मतलबी होना, होशियार होना, मूर्ख होना, अनुभव होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुभव होना। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ है अनुभव होना। विपिन का पर्यायवाची क्या है? विकास, बांसुरी, जंगल, स्थिरता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जंगल। ठीक है, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? क्रमधारय, अविभाज्य, अधिकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अविभाज्य समास में पहला पद जो है प्रधान होता है। यह भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यायाम में कौन सी संधि है? यन, गुण, स्वर, विसर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यन संधि। सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत प्लस मार्ग, सतमार्ग। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? आपको काल पहचानने हैं। उसने पढ़ा था
देखिए था है यानी ये जो है भूतकाल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका कोट पुराना था। इस वाक्य में पुराना क्या है? ये पुराना क्या है आपको बताना है। भाववाचक संज्ञा, विशेषण, संप्रदान, अधिकरण। पुराना शब्द जो है ये विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, अवयव। वह जो है सर्वनाम है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? आपको कारक पहचानना है। कर्म कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपादान कारक। ठीक है। सकार में उपसर्ग क्या है? सा, आर, साक या स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स। सकार में जो है स उपसर्ग लगा है। कैसे? आकार में जब हम स को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा सकार। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया। इस शब्द के ऊपर में चंद्र बिंदु रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 15, 18, 22, 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। दही शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक, इनमें से कोई नहीं। तो दही शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर जो है तत्सम में लिखा है, तो इसका हमें तद्भव रूप क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदर। ठीक है। अलमारी किस भाषा का शब्द है? अरबी, पश्तो, पुर्तगाली, फारसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अलमारी शब्द जो है पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। केला का तत्सम शब्द क्या है? केला जो है तद्भव में लिखा है, तो इससे हमें तत्सम में बदलना है। तो क्या होगा केला का तत्सम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कदली। ठीक है। चाय किस भाषा का शब्द है? जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीनी। ठीक है, चाय जो है चीनी भाषा से लिया गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यंजन, शब्द, वर्ण या स्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि वर्ण नहीं दिया रहे तो हम ध्वनि भी कह सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, य, र, ल, व। ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन है। तालम स, मूर्धन स और ह ये जो है उसमें व्यंजन है। अक्षर ज्ञ ये जो है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। खौर किसका पर्यायवाची शब्द है? गधा, खरगोश, शशक, मूर्ख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गधा। ठीक है। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? सिंधु, जलाशय, बादल, चंद्रमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
चंद्रमा। ठीक है, सुधाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? इन चारों ऑप्शन में हमें शुद्ध लिखा हुआ शब्द पहचानना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्शनाभिलाषी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, मुर्दा, दंत, तालु। तो आपको याद रखना है क से लेकर अण तक इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान कंठ होगा। नवरात्र में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिग्गु समास। जिस शब्द का पहला पद जो है संख्या वाला हो वो हमारा दिग्गु समास होता है। नवरात्र में दिग्गु समास है। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।